हेलो वेलकम बच्चों, आइए आपका स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में आपसे कहा हुआ था कि आज हम एड्रेस करने वाले हैं लैंग्वेज सम्स को। सो क्लास 10th के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से लैंग्वेज सम को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कहीं भी मत जाइएगा, आप हमारे साथ बने रहिए। इसमें हमारा पहला सम है एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड। उसमें गिवन है कि अगर हम किसी रेक्टेंगल के लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट की अगर हम उसके लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर दें और ब्रेड्थ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें तो इसकी टोटल एरिया 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाती है। सो इफ द लेंथ बिकम x माइनस 5 एंड ब्रेड्थ को वी आर गोइंग टू इंक्रीज बाय हाउ मच, इट्स बाय 3 यूनिट। सो y प्लस 3, तो कहता है कि जो एरिया है वो क्या हो जाती है, ओरिजिनल एरिया से 9 यूनिट कम, यानी xy माइनस 9। इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, दैट द एरिया रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट। जो ओरिजिनल एरिया है उससे 9 यूनिट कम हो जाता है। तो बच्चों इस केस में भी आप लगा दो फॉर्मूला, a इक्वल्स क्या होता है l इंटू बी। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन द लेंथ इज x माइनस 5 एंड दैट ऑफ द ब्रेड्थ इज y प्लस 3। ये क्या हो जाता है, ओरिजिनल एरिया जो कि हमारा एक्स वाई है उससे 9 यूनिट कम होती है। तो हम इसको सॉल्व करके लाते हैं बच्चों, x इंटू वाई प्लस 3 फिर माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। इस x के साथ पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 5 के साथ इन दोनों का ही हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो x इंटू वाई प्लस 3 माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल्स एक्स वाई माइनस 9। बच्चों अब हम इसे केयरफुली मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में कोई एरर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा आ रहा है कि एक्स वाई प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 5 इंटू वाई विल गिव अस माइनस 5y एंड माइनस 5 इंटू 3 विल गिव अस माइनस 15 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। बच्चों देखो दोनों साइड में एक्स वाई है तो आप इसे कैंसल कर दीजिए। आपका इक्वेशन बन रहा है 3x माइनस 5y इक्वल्स, नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसपोज माइनस 15 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसको हम बाईं से दाईं की ओर ले जा रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ये माइनस 9 प्लस 15। तो हमारा इक्वेशन बन रहा है 3x माइनस 5y इक्वल्स 6। दिस इज वी हैव इक्वेशन 1। बच्चों इसको करने के बाद जो पहले पार्ट का स्टेटमेंट है फर्स्ट हाफ से, उससे हमारा इक्वेशन फ्रेम हो रहा है 3x माइनस 5y इक्वल्स 6। तो अब हम इसके सेकेंड हाफ को एड्रेस करने वाले हैं बच्चों, आप हमारे साथ बने रहें। जस्ट अ मोमेंट। क्वेश्चन का सेकेंड हाफ हमसे कह रहा है कि अब अगर इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, कि अगर जो इसका लेंथ x प्लस 3 हो जाता है और ब्रेड्थ हो जाता है y प्लस 2, तो जो एरिया है वो ओरिजिनल एरिया से 67 यूनिट अधिक आ रही है, यानी एक्स वाई प्लस 67। तो जैसा कि हमने प्रीवियसली करा हुआ है बच्चों, एरिया ए इक्वल्स एल इंटू बी। सो हमारा लेंथ इस केस में आ रहा है एक्स प्लस 3 और इसका ब्रेड्थ है वाई प्लस 2। हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 क्या होगा हमारा, x इंटू वाई प्लस 2 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू ओरिजिनल एरिया जितना भी है उससे 67 यूनिट अधिक, एक्स वाई प्लस 67। ये क्वेश्चन का सेकेंड हाफ है। तो क्या आया बच्चों, ये एक्स वाई प्लस x इंटू 2 हमारे को क्या मिलेगा 2x प्लस 3 इंटू वाई विल गिव अस 3y एंड 3 इंटू 2 इक्वल्स 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। अब देखो बच्चों xy और xy कटा दो तो क्या मिलेगा आपको, 2x प्लस 3y इक्वल 67 माइनस 6, यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल्स 61। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। बच्चों हमारा इक्वेशन 1 था 3x माइनस 5y इक्वल 6। सेकेंड हाफ का जो स्टेटमेंट है उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ रहा है 2x प्लस 3y इक्वल्स 61। अब हम इसको आगे
जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा हुआ है कि आई एम फाउंड ऑफ एलिमिनेशन मेथड, तो मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से समझाने वाला हूँ। एक इक्वेशन मेरे पास है 3x माइनस 5y इक्वल 6 एंड दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल 61। बच्चों आप हमारे साथ बने रहे, इसके नेक्स्ट सेगमेंट को हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम इसे एलिमिनेशन मेथड से समझने वाले हैं। क्वेश्चन के दोनों ही पार्ट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 3x माइनस 5y इक्वल 6 एक, और सेकेंड इक्वेशन आ रहा है हम पे 2x प्लस 3y इक्वल 61। तो बच्चों आइए हम इसको एलिमिनेशन मेथड से समझने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं, हमने y को अगर मान लो एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 1 में y की कोफिशिएंट है 5। चलिए हम इक्वेशन 2 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट है 3, तो 1 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि इनका कोफिशिएंट इक्वेट हो जाए और y वाला पोर्शन खत्म हो जाए, इसलिए दिस मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आएगा, और क्या लिखोगे आप स्टेटमेंट? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 5 देन एडिंग दैम। बच्चों एडिंग दैम हमने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि हमने दिखा कि ऑलरेडी इनके साइन अनलाइक है, एक पे नेगेटिव है एक पे पॉजिटिव है। तो जब हम इनको इक्वेट करके ऐड करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाती है। अगर जो दोनों पे सिमिलर साइन होता तो हमने क्या लिखना था? सब्ट्रैक्टिंग। ओके, तो आगे लिखते हैं 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इक्वल्स 3 6 जा 18 एंड सेकेंड हाफ वी हैव 5 2 जा 10x एंड 5 3 जा 15y इक्वल 61 5 जा 305। ये दो इक्वेशन हमारे पास बच्चों आ गए। ठीक है, अब हम इसे ये कैंसल्ड हो जाएगा। 10 प्लस 9 कितने हो गए? 19x इज इक्वल्स टू 323। 19x इक्वल्स 323। अब हम x कैसे निकालेंगे? 323 को हम 19 से डिवाइड करने वाले हैं। सो x इक्वल्स 323 डिवाइडेड बाय 19। 19 1 जा 19, 133, 19 7 जा 133, 17 हो गया हमारा x। अब बच्चों किसी इक्वेशन में, जैसे कि इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 3x प्लस 5 3x माइनस 5y इक्वल 6, 3x माइनस 5y इक्वल 6। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, 3 इंटू 17 माइनस 5y इक्वल 6, 17 3 जा 51 माइनस 5y इक्वल 6। अब 51 माइनस 6 हमने क्या करा? प्लस 6 को राइट टू लेफ्ट ले आया बच्चों, इज इक्वल्स टू प्लस 5y। प्लस 5y क्यों हुआ? क्योंकि ये माइनस 5y उधर ट्रांसपोज होके आ गया प्लस 5y। सो 51 माइनस 6 इक्वल्स 45, 45 इक्वल्स 5y और y इक्वल्स 45 अपॉन 5, 5 9 जा 45, सो y इक्वल्स 9 यूनिट। यानी कि इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 17 यूनिट आ रहा है और जो इसकी ब्रेड्थ है वो 9 यूनिट आ रही है। इस तरह से बच्चों हमारा फोर्थ सेगमेंट एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ सेगमेंट कंप्लीट होता है। आप हमारे साथ बच्चों बने रहें, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को और सॉल्व करने वाले हैं, तो आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए। एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है कि दो प्लेसेस ए एंड बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। मतलब दीज टू स्टेशंस या बस स्टॉप्स आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ कहता है कि अगर ये दोनों प्लेस से, मतलब दोनों ही यहाँ से कार ए मान लेते हैं और ये जंक्शन बी है यहाँ से, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करती है कि ए भी इसी डायरेक्शन में मूव करे और बी भी इसी डायरेक्शन में मूव करे, तो वो 5 घंटे के बाद मिल जाते हैं बच्चों।
हमने कंसीडर करा है कि यहाँ पे जो कार है या बस है जो भी है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और जो B से चलने वाली बस है उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। 5 घंटे में ये कितना करेगा डिस्टेंस ट्रेवल 5x, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल्स क्या होती है स्पीड इनटू टाइम। इसका स्पीड हमने ले रखा है x किलोमीटर पर आवर, सो 5 घंटे में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वुड बी 5x। अब 5 घंटे में ये कितना चलेगा 5y, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम होती है, बट ये 100 किलोमीटर ऑलरेडी आगे है तो इसके द्वारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा 5y प्लस 100। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 5 घंटे के बाद वो मीट करेंगे, मिल जाएंगे। तो इसका क्या मतलब होता है कि 5x इक्वल्स 5y प्लस 100, मतलब 100 किलोमीटर ये ऑलरेडी आगे है प्लस 5y, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है ये जो जंक्शन ए पे खड़ी कार या बस है। सो 5x इक्वल्स 5y प्लस 100, ये क्वेश्चन के फर्स्ट हाफ से हमें मिल रहा है। तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं कि दैट इज 5x, अब 5y को इधर ले जाइए तो 5x माइनस 5y इक्वल्स 100। हम इस इक्वेशन को बच्चों रिड्यूस कर देंगे, क्यों? क्योंकि मेरे को 5 इसमें हर तरफ कॉमन दिख रहा है। सो मल्टीप्लाइंग दिस एंटायर इक्वेशन बाय 1/5, देन वी विल गेट x माइनस y इक्वल्स 20। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा पहला समीकरण है कि x माइनस y बराबर 20, x माइनस y इक्वल्स 20। अब क्वेश्चन का सेकेंड हाफ कहता है कि अगर वो दोनों ही कार अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये इधर को आए और ये इधर को आए, तो 1 घंटे में वो मिल लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ 1 घंटे में मिल लेंगे? दैट मीन्स कि x प्लस वाई, क्योंकि 1 घंटे में कितना चलेगा ये वाला कार x इंटू वाई दैट इज x, और ये कितनी चलेगी y इंटू 1 दैट इज y इज इक्वल्स टू 100। अगर दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में आए तो 1 घंटे के बाद वो दोनों मिल लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में इन दोनों कारों ने 100 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है। दैट इज द कार at A and B has traveled a distance of 100 km together in 1 hour. So we have second equation x plus y equals 100. तो आइए इसको हम इसके सामने लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स 100। उम्मीद करता हूं बच्चों यहाँ तक आपकी समझ में आ गई होगी। फर्स्ट हाफ है हमारा x माइनस वाई इक्वल्स 20 और सेकेंड हाफ जो है क्वेश्चन का वो आया है x प्लस वाई इक्वल्स 100। दोबारा मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से ही समझाने वाला हूं बच्चों। हमने क्या लिखना है इसमें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि मैं 1 में देख रहा हूं माइनस वाई है और इक्वेशन 2 में देख रहा हूं प्लस वाई है, तो मल्टीप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इसके कोफिशिएंट इक्वल हैं। सो आप इसे कटा दीजिए, यू विल गेट 2x इक्वल्स 120, 2x इक्वल्स 120। सो x इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 2, यानी जंक्शन ए या बस स्टॉप ए पे जो खड़ी कार है उसकी स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम x के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में लेने वाले हैं बच्चों। हम लिखेंगे फ्रॉम 1, आई मीन फ्रॉम इक्वेशन 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 है ना, x माइनस वाई इक्वल्स 20। तो x का वैल्यू आप यहाँ पे डालिए, 60 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। नंबर को इधर ले आओ, 6 माइनस 20 और y को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस y और 40 इक्वल्स y, यानी जो स्टॉप बी पे खड़ी है इसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर और जो ए पे खड़ी है उसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। सो इन दो बस या कार व्हाटएवर इज गिवन उनकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। सो दीज आर द स्पीड्स। जो जंक्शन ए या पॉइंट ए पे खड़ी है उसकी स्पीड हो गई बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर और जो पॉइंट बी पे खड़ी है उसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 4th सेगमेंट भी डन हो जाता है। बच्चों आप हमारे साथ बने रहें, हम इसमें फर्स्ट सेगमेंट को लेने वाले हैं। अब इसी एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सेगमेंट में ले रहा हूं बच्चों। इसमें है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फॉन
इन द मेस। तो हमने मान लिया कि जो इसका फिक्स चार्ज है रुपीज़ एक्स है, इसका मतलब है कि वो बंदा उसमें एक दिन खाए ना खाए इतना रुपीज़ उसे पे करने ही करने हैं। सो फिक्स चार्ज को हमने एक्स कंसीडर कर लिया। इसके बाद है उसके अलावा वो जितना दिन खाता है मेस में, तो वो उसका चार्ज अलग से है पर डे। तो मान लिया हमने कि पर डे चार्जेस इज रुपीज़ वाई। तो एक बंदा व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फॉर 20 days सी हैज़ टू पे 1000, कि अगर कोई बंदा 20 दिन मेस में खाना खाता है तो उसे 1000 रुपये पे करने होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स चार्ज इसमें x है। आप देखो बच्चों, एक दिन का है y, तो 20 डेज का क्या आ जाएगा? 20y। तो इसे कितना पे करना है? ₹1000। ये हमारा बनता है इक्वेशन 1। अगर कोई स्टूडेंट 20 दिन के लिए उस मेस में खाना खाता है तो उसको पे करना है ₹1000। इसका मतलब फिक्स चार्ज x प्लस 20 डेज के y पर डे के हिसाब से 20 इंटू वाई, दैट इज 20y इक्वल्स 1000 रुपीज़। इस क्वेश्चन के सेकेंड हाफ में है कि वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फॉर फूड फॉर 26 डेज पे ₹1180। अब दूसरा स्टूडेंट जो 26 दिन के लिए 26 डेज के लिए मेस में फूड लेता है, उसको कितना 1180 पे करना है। सो x प्लस 26 दिन के 26y हो जाएंगे इक्वल्स 1180। ठीक है बच्चों। स्टूडेंट ए जिसने कि 20 डेज के लिए फूड लिया मेस से, उसको 1000 रुपये पे करना है, यानी x प्लस 20y इक्वल्स 1000। स्टूडेंट बी जिसने कि 26 दिन 26 डेज के लिए फूड लिया उस मेस से, उसको पे करना है 1180। सो हमने लिखा x प्लस 26y इक्वल्स 1180। तो कह रहे हैं कि उस हॉस्टल का या उस मेस का जो फिक्स चार्ज है वो बताइए और जो पर डे चार्ज है वो बताइए। तो हमें x और y फाइंड करना है। तो हमारा इक्वेशन है x प्लस 20y इक्वल्स 1000 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारा x प्लस 26y इक्वल्स 1180। तो हम एलिमिनेशन में आएंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, इन दोनों की सेम साइन है, कोफिशिएंट भी इक्वेट है। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्टिंग हमने लिखना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ये क्यों लिखा सब्ट्रैक्टिंग? क्योंकि हमने देखा इन दोनों के सेम साइन है। सो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो हमारा x वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा और फिर y की वैल्यू निकल आती है। तो यहीं पे हम इसे कर देते हैं बच्चों। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सारे साइन, नीचे वाले टर्म सबके साइन चेंज होंगे। तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस हो जाएगा। -26y प्लस 20y विल गिव यू -6y, और इधर 1180 माइनस में है और 1000 प्लस में है, तो दिस विल बी -180। माइनस माइनस कटा दीजिए। सो y इक्वल्स 180 अपॉन 6, 6 3 जा 18, 0 लगा दीजिए, यानी जो इसका पर डे चार्ज आया ₹30 पर डे। अब किसी इक्वेशन में 1 या 2 में डाल दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 20y इक्वल्स 1000। समीकरण 1 से x प्लस 20y इक्वल्स 1000 रुपये है, यानी कि x प्लस 20y इक्वल्स 1000। सो अब आप y को रिप्लेस करेंगे 30 से, तो x प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 30 इक्वल्स 1000, दैट इज x प्लस 600। क्योंकि 20 इंटू 30 करोगे बच्चों तो ये आपने मिलना है 600 रुपये, 600, सो इक्वल्स 1000 और x इक्वल्स 1000 माइनस 600, ये हो गया आपका ₹400। यानी कि इस मेस का जो फिक्स चार्ज है वो ₹400 है और जो इसका पर डे चार्ज है एडिशनल वो है 30 रुपीज़ पर डे। कि अगर कोई बंदा एक दिन खाए ना खाए उसे 400 रुपये ज़रूर पे करना है, 400 रुपीज़ उसे पे करने ही करने होंगे। इसके अलावा पर डे के हिसाब से 30 रुपीज़ पर डे है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कि जो हमारा सोल्यूशन आया है वो सही है या नहीं, आप दोनों ही इक्वेशन में पुट अप करके देखें। x प्लस 20y यानी 400 प्लस 30 इंटू 20 600 1000, येस वी आर ओके। एंड सेकेंड वी हैव x दैट इज 400 प्लस 26y 26 इंटू 30 780, सो 780 प्लस 400 विल गिव अस 1180। तो दोनों ही समीकरण हमारे सही हैं। इस तरह से हमारा दोनों ही इक्वेशन करेक्ट आया। तो हमारा जो फिक्स चार्ज है वो हो गया ₹400 पर डे एंड जो हमारा पर डे चार्ज हुआ वो हो गया ₹30। फिक्स चार्ज हो गया ₹400 और पर डे चार्ज हो गया ₹30। तो बच्चों आप हमारे साथ बने रहिए।
इसमें एक और सम रहता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसको कि हम अभी एड्रेस करने वाले हैं। प्लीज आप हमारे साथ बने रहें। तो बच्चों, इसमें जो हमारा थर्ड सेगमेंट है, इसमें है कि अगर हर राइट आंसर के 3 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं और 1 मार्क कट कर लिए जाते हैं रॉन्ग आंसर के, तो उस बच्चे को यस को कितना मिला है? 40 मार्क्स। यानी कि अगर अवार्ड करा जाता है +3 तो 3 इंटू एक्स, और हर एक रॉन्ग आंसर के एक नंबर काट लिए जाते हैं -1, सो -1 इंटू वाई दैट इज वाई। तो यस ने कितना स्कोर करा होता? 40। बच्चों दोबारा समझो इसको। हमने मान लिया है कि उसने यस ने जो राइट आंसर दिए हैं उनका नंबर x है, और जो उसने रॉन्ग आंसर करे हैं ऐसे के नंबर y हैं। कह रहा है कि अगर हर एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स अवार्ड करा जाए, +3 हो जाएगा ना, तो 3 इंटू एक्स, और हर रॉन्ग आंसर के एक नंबर डिडक्ट कर लिया जाए, तो -1 इंटू वाई विल गिव अस -y। तो यस ने कितना स्कोर करा होता? 40। अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड हाफ कह रहा है कि अगर had 4 marks been awarded for each correct answer, कि हर सही आंसर के लिए अगर 4 मार्क्स उसे मिलते, +4 हो गया, एंड 2 मार्क्स been deducted for each incorrect answer, और इनकरेक्ट आंसर के 2 मार्क्स कट कर लिए जाते, तो यस ने कितने स्कोर करे होते? 50। यानी कि क्वेश्चन का सेकेंड हाफ 4x, क्योंकि हर एक राइट आंसर के उसके 4 नंबर मिलते हैं, तो 4 इंटू एक्स माइनस हर रॉन्ग आंसर के इस बार कितने डिडक्ट हो रहे हैं? 2, तो -2y। तो वो बंदा कितना स्कोर कर रहा होता? 50। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। पहला पार्ट है कि अगर हर एक राइट आंसर के 3 मार्क्स मिलते और रॉन्ग आंसर के 1 मार्क्स डिडक्ट होते, तो यस ने कितना स्कोर करा होता? 40। इस क्वेश्चन का सेकेंड हाफ है कि अगर हर एक राइट आंसर के 4 मार्क्स मिलते और रॉन्ग आंसर के 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते, कट जाते, तो यस ने कितना स्कोर करा होता? 50। बच्चों, मैं इस इक्वेशन में देख रहा हूं कि ये रिड्यूस हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देन वी विल गेट 2x माइनस वाई इक्वल्स 25। सो हमारा ये हो गया इक्वेशन 3। अब देखिए, आपके पास इक्वेशन 1 है 3x माइनस वाई इक्वल्स 40, और आपके पास इक्वेशन 3 है 2x माइनस वाई इक्वल्स -25। तो मैं क्या लिखूंगा? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। क्यों सब्ट्रैक्ट लिखा? क्योंकि मैंने देखा दोनों के साइन सेम है, दोनों में नेगेटिव साइन है। सो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो एक प्लस हो जाएगा और वो वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, वो वाला पार्ट हट जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो इसके नीचे मैं ये इक्वेशन लगा रहा हूं बच्चों, 3x माइनस वाई इक्वल्स 40। हमने लिखा है सब्ट्रैक्टिंग, सो सबके साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये वाला पोर्शन खत्म, -y + y हो जाएगा 0, तो ये कैंसल्ड हो गया। -3x + 2x विल गिव अस -x, और -40 में से 25 कटा दीजिए, -15। सो x इक्वल्स हो गया जी 15। यानी नंबर ऑफ राइट आंसर, जितने क्वेश्चन को उसने राइट आंसर दिए थे वो है 15। अब किसी इक्वेशन में, लाइक इक्वेशन 1 में, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से 3x माइनस वाई इक्वल्स 40 है ना। 3x माइनस वाई कितना है? 40। तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 15, क्योंकि अब x मेरा कितना आ गया है बच्चों? 15 माइनस वाई इक्वल्स 40। 15 3 जा 45। अब 40 को इधर ले आओ बच्चों, तो -40, और -y को उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा +y, और y इक्वल्स 45 माइनस 40, ये हो गए 5। सो नंबर ऑफ राइट आंसर, मतलब जिस क्वेश्चन के उसने राइट आंसर दिए हैं वो है 15, और जिसके उन्होंने रॉन्ग आंसर करे हैं वो है 5। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस एग्जाम में कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन x + y, x हमारा 15 आया, y हमारे 5 आए, 15 + 5 कितने हो गए? 20। ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, उस टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चन थे, कुल कितने क्वेश्चन हो गए? x + y, यानी कि 15 + 5 विच इज इक्वल्स टू 20। तो बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा कि
एक्सरसाइज 3.5 आपके एनसीईआरटी बुक से हमने लिया हुआ है। ये 5 के 5 लैंग्वेज सम हमने आपको करवा दिए। प्रीवियस सेशन में हमने एक करे हुए थे फ्रैक्शन वाले, आज हमने बाकी के 4 आपको करा दिए। जैसा कि हमने बच्चों आपसे पहले ही कहा हुआ है कि मैं आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है विलुप्तीकरण विधि में, तो मैं जब भी कराऊंगा आपको यही कराऊंगा। बाकी मैंने अपने प्रीवियस सेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कराए हुए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी करवाए हुए हैं, ग्राफिक सॉल्यूशन मेथड भी करवाए हुए हैं, एंड एलिमिनेशन ऑफ कोर्स तो मैंने करवाए हुए ही हैं। इस तरह से बच्चों लैंग्वेज सम हमारे एक्सरसाइज 3.5 का कंप्लीट हो जाता है। एनसीईआरटी बुक से हम इस तरह के और सारे सम्स आपसे करवाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी बच्चों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, अभी तक जो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बच्चों दिल से थैंक यू। आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ, होप के साथ हम आपसे लेना चाहेंगे इस पॉइंट पे विदा। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, सी यू।